नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ज्यादातर किसान भाई सरसों की फसल की बुआई के बाद पेंडीमेथिलिन यानी जो मार्केट में टाटा पनीडा या फिर यूपीएल का दोस्त के नाम से आता है, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग करने के बाद भी सरसों की फसल में बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, जैसे मकोई है, अकरा अकरी है, बथुआ है और भी बहुत सारे खरपतवार। सरसों की खड़ी फसल में इसकी रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे। किसान भाइयों, मार्केट में एक प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर है जिसका नाम है साई पीपा। यह साई कंपनी का आता है और सरसों की फसल में इस खरपतवार नियंत्रण के बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सरसों की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे मकोई है, बथुआ है, अकरा अकरी, सेंजी, पित पापड़ा आदि बहुत सारे खरपतवार उगते हैं। सरसों की फसल में इनको नियंत्रित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आज इस वीडियो में हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। हालांकि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा पुराना है, लेकिन इसका प्रयोग आज हम सरसों की फसल में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर हम साई पीपा की बात करें तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से सोयाबीन, सूरजमुखी, बीन, टमाटर आदि बहुत सारी फसलों में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की रोकथाम के लिए किया जाता है। आज की वीडियो में इस दवा के सरसों की फसल में उपयोग के बारे में बताएंगे। हालांकि इस दवा का उपयोग सरसों की फसल में कहीं भी रिकमेंड नहीं किया गया है, लेकिन इस दवा का प्रयोग से सरसों के चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, अगर हम इस प्रोडक्ट के टेक्निकल नाम की बात करें तो इसके अंदर हमें जो टेक्निकल देखने को मिलता है वो है सल्फ्रेंट्राजोन 39.60% WWSC फार्म में ये हमें मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सरसों की फसल में इसके डोज के बारे में। इस दवा का प्रयोग प्री इमर्जेंट और पोस्ट इमर्जेंट दोनों के रूप में किया जाता है। यानी अगर हम इस दवा का छिड़काव फसल बोने के बाद करते हैं तो फसल में जो खरपतवार हैं वो उगते नहीं हैं, और अगर उग भी जाते हैं तो उसके बाद भी खड़ी फसल में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सरसों की फसल में हम इसका प्रयोग जो है वो खड़ी फसल में करने वाले हैं, क्योंकि खड़ी फसल में इसका प्रयोग जो है वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे डोज की, तो इसका जो डोज है वो है 8 ml पर बीघे। 8 से 10 ml पर बीघे के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। हालांकि हम अपनी शॉप पर ज़्यादातर किसान भाइयों को 10 ग्राम तौलकर ही 1 बीघे में देते हैं और काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि नापने में थोड़ा सा दवा जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ग्राम से नापते हो तो 10 ग्राम जो है पर बीघे के हिसाब से ये पर्याप्त रहेगा। किसान भाइयों, इस दवा के प्रयोग के लिए हमें दोबारा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस स्थान पर हम दोबारा स्प्रे करेंगे वहाँ पर फसल जो है वो हल्की सी पीली पड़ जाएगी, तो आप एक बार ही दवा का स्प्रे करें, दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें। किसान भाइयों, इस दवा को डालने के बाद 1 से 2 दिन बाद खेतों में पानी अवश्य लगाएं, जिससे फसलों के ऊपर थोड़ा सा भी फाइटोटॉक्सिक प्रभाव देखने को ना मिले। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि जो ये दवा है साई पीपा, इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है सल्फ्रेंट्राजोन। ये कार्य किस प्रकार से करता है तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सल्फ्रेंट्राजोन पौधों में प्रकाश संश्लेषण को रोककर अपनी क्रिया के माध्यम से खरपतवारों को नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, ये जो दवा है ये पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसको रोक देती है, जिससे पौधा जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाता है और पौधा जो है वो मर जाता है। तो उसके माध्यम से ये दवा कार्य करती है। यह पौधों की जड़ों के माध्यम से भी कार्य करती है, यानी रूट सिस्टम से भी काफ़ी अच्छे से कार्य करती है। अगर हम फसल बोने के बाद इस दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं तो फसल में जो खरपतवार चौड़ी पत्ती के होते हैं वो उगते ही नहीं हैं, और अगर उग भी जाते हैं तो इसके संपर्क में आने के बाद वो मर जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में जो सकरी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं।
सकरी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए जो मार्केट में क्लोडिनोफॉस प्रोपार्गिल आता है, जो आपकी 8 पुड़ियों का एक पाउच होता है, तो 2 पुड़िया जो है वो 1 बीघे में आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जो आपका 160 ग्राम का पाउच होता है वो 1 एकड़ के लिए होता है। इसका स्प्रे साई पीपा के साथ आप ना करें, अलग से ही करें। मार्केट में ये आपको बायर कंपनी का लूसीफर या सिंजेंटा कंपनी का टॉपिक के नाम से आता है। टॉपिक जो आता है किसान भाइयों, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो हमारे हिसाब से आप टॉपिक का यूज करें क्लोडिनोफॉस प्रोपार्गिल में। इसके भी बेहतर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं सकरी पत्ती के खरपतवारों को मारने के लिए। सकरी पत्ती के खरपतवार ज़्यादातर गेहूं का मावा ही उगता है, तो आसानी से आप इसकी रोकथाम जो है वो कर सकते हो। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।